हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी कर दी। पेट्रोल और डीजल 5-5 रुपये फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपये 78 पैसे, जबकि डीजल की कीमत 409 रुपये 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर। दूसरी जानब पेट्रोलियम लेवी में भी रद्दोबदल। पेट्रोल पर फी लीटर लेवी में 9 रुपये 24 पैसे कमी, 108 रुपये 17 पैसे मुकर्रर। डीजल पर लेवी बढ़ाकर 52 रुपये फी लीटर कर दी गई। ज़राए वज़ारत पेट्रोलियम के मुताबिक नई शहरों का इतलाक फौरी होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को आईसीसी बोर्ड मीटिंग और आईपीएल फाइनल के लिए दावतनामा मौसूल। ज़राए के मुताबिक आईसीसी बोर्ड इजलास 30 और 31 मई को भारतीय शहर अहमदाबाद में होगा। आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी का वर्चुअल इजलास 21 मई को शेड्यूल है। चेयरमैन पीसीबी की भारत रवानगी से मुतल्लिक हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। ज़राए का कहना है कि चेयरमैन पीसीबी को आईपीएल फाइनल देखने के लिए भी ख़ुसूसी तौर पर मदऊ किया गया है। कोकेन क्वीन पिंकी से तहकीकात में अहम पेशरफ। तहकीकाती हुकाम ने पिंकी नेटवर्क के राइडर्स और कैरियर्स का डाटा मुरतब कर लिया। हुकाम के मुताबिक कराची में मनशियात सप्लाई 3 हैंडलर्स और 22 कैरियर्स के जरिए की जाती थी। हैंडलर से राब्ते 12,000 राइडर्स तक मुनज़्ज़म चैन के तहत मुंतकिल होते थे। हुकाम का कहना है कि हमजा अब्बास और आकिब कराची में हैंडलर्स के तौर पर काम करते थे। राब्तों का नेटवर्क मुबैना तौर पर शौकत के जरिए चलाया जाता था। रिपोर्ट के मुताबिक नेटवर्क में 3 खवातीन भी शामिल थी, जिनमें सबा अनम उर्फ अना और हमजा को माहाना 70,000 रुपये तनख्वाह दी जाती थी। हुकाम के मुताबिक लाहौर से आने वाली मंशियात को नासिर की जानब से केमिकल्स मिलाकर तैयार किया जाता था। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले 8 राइडर्स कराची में डिलीवरी के बाद वापस रवाना हो जाते थे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल और डीजल 5-5 रुपये फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत 409 रुपये 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर। ईरान 20 साल के लिए जौहरी प्रोग्राम मुअत्तल करे, डील कर लेंगे। ईरान का आज़म हकीकी होना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को पेशकश। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान के साथ जंगबंदी के हक में नहीं था। दूसरे मुल्कों खास तौर पर पाकिस्तान की खातिर ये फैसला किया। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। चीनी कंपनियों पर ईरानी तेल की खरीदारी पर पाबंदियां हटाने का फैसला जल्द होगा। ईरान अपना हुर्मुज़ के जरिए रोज $500 मिलियन का कारोबार कर रहा था। ताइवान के लिए हथियारों की मंजूरी नहीं थी। अमेरिका ताइवान को हथियार दे भी सकता है। ऐसा नहीं लगता ताइवान के मामले पर कोई जंग होगी। ताइवान से अमेरिकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं हुई। कभी सोचा भी नहीं कि चीनी सदर को आमिर कहूँ। चीनी सदर से शुमाल कोरिया के हवाले से भी बातचीत हुई। अमेरिकी सदर के एक बार फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की तारीफ कहा। बरतानवी वजीर आजम के लिए सियासी तौर पर बच जाना बहुत मुश्किल है। चीन नहीं चाहता ईरान के पास जौहरी हथियार हों। ईरान के मामले पर चीन और अमेरिका का मौक़िफ़ एक जैसा है। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। बीजिंग में अमेरिकी सदर और चीनी सदर शी जिनपिंग की वन-ऑन-वन मुलाकात। कहा दोनों ममालिक चाहते हैं आबना हुर्मुज़ खुली रहे। चीनी सदर के साथ बातचीत मुस्बत और तामीरी रही। ईरान के साथ कशीदगी पर वो मसाइल हल किए जो दूसरे नहीं कर सकते थे। चीन के साथ शानदार तजारती मुआहदे कर लिए। अमरीकी सदर का दौरा चीन मुकम्मल। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को रुखसत किया। दौरे के दौरान अमरीकी सदर की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुतअद्दिद मुलाकातें हुईं। कई मुआहदों पर दस्तखत, ईरान समेत कई अहम अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। ट्रंप मीडिया से गुफ्तगू में बोले चीन ने 200 बोइंग जेट ऑर्डर करने पर इत्तफाक किया। ईरान से मुतल्लिक तनाज़ा कभी होना ही नहीं चाहिए था और इसे जारी रखने की कोई वजह नहीं। चीन का ईरान तनाज़े का फौरी हल तलाश करने पर जोर। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान का कहना है कि मसले का फौरी हल अमरीका, ईरान और आलमी बरादरी के मफ़ाद में है। अमरीकी और चीनी सदर के दरमियान आलमी और दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल हुआ और मुलाकात में मुतअद्दिद अहम निकात पर इत्तफ़ाक़ राय पाया गया। ताहम कुछ हसास मौज़ूआत की तफ़सीलात फराहम नहीं की जा सकी। पाकिस्तान की मसालहती कोशिशें अभी नाकाम नहीं हुई। कुछ ताकतें सफारती अमल नाकाम करना चाहती हैं।
भारत फैसला कर ले ईरान के साथ किस तरह का ताल्लुक रखना है। अमरीका मुज़ाकरात में संजीदगी दिखाए, जंग बंदी बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ दुश्मनों के लिए बंद, दोस्तों के लिए खुली है। भारत के दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ में सूरत-ए-हाल इंतहाई कशीदा है, हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान और ओमान मुश्तरका निज़ाम के तहत आबनाए हुर्मुज़ का इंतज़ाम संभालेंगे। उम्मीद है कि हालात जल्द बेहतर हो जाएंगे। रूस के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी है। हमारे पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम हैं और पुरअमन रहेंगे। हम अमरीकी पाबंदियों के नताइज से वाकिफ़ हैं। कई साल से ज़ालिमाना अमरीकी पाबंदियों का सामना कर रहे हैं। अमरीका का 40 रोज़ा जंग में कोई हदफ हासिल नहीं कर सका। अमरीका पुरएतमाद नहीं कर सकते। जंग का आगाज़ नहीं किया, अपना दिफा किया। जंग चाहने वाले अमरीका को एक और जंग में धकेलना चाहते हैं। इसराइल और लेबनान जंग बंदी की तौसी में राजी। अमरीकी महकमे खर्चे के मुताबिक जंग बंदी में 45 दिन की तौसी की जाएगी। इसराइल और लेबनान के दरमियान वाशिंगटन में 2 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद अहम फैसला किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान 2 और 3 जून तक मुज़ाकरात होंगे। जंग बंदी में तौसी का मकसद फ़रीक़ैन के दरमियान मज़ीद पेशरफ्त को मुमकिन बनाना है। अमरीकी तहवील में लिए जाने वाले जहाज़ों पर मौजूद पाकिस्तानी और ईरानी शहरियों की कामयाब वापसी। 11 पाकिस्तानी और ईरान के 20 शहरी जल्द इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने एक्स पर कहा, पाकिस्तानी और ईरानी शहरियों को सिंगापुर के जरिए बाहिफाजत मुंतकिल किया गया। बैंकॉक से इस्लामाबाद के लिए जहाज़ में सवार हो गए। ईरानी शहरियों को भी बाद में अपने वतन वापसी में सहूलत फराहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से 11 रुकनी चीनी कारोबारी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर शी जिनपिंग की मुदब्बिराना क़यादत में चीन की शानदार तरक्की को सराहा और कहा, रवा माह के आखिर में अपने दौरा चीन के मुंतज़िर हैं। शहबाज शरीफ ने IBI ग्रुप के पाकिस्तान में अपने डिजिटल इकॉनमी हेडक्वार्टर कायम करने के फैसले को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान और चीन के दरमियान कारोबारी सतह पर बढ़ते हुए ताउन पर इत्मीनान का इज़हार। मुफ्त और मयारी इलाज हर शहरी का हक है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आम आदमी को ताकतवर बनाया। सेहत का शोबा बहुत अहमियत का हामिल है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो जरदारी का कोयटा में तकरीब से खिताब। गरीब आदमी की खिदमत पीपल्स पार्टी का मिशन है। अल्लाह ना करे दुनिया में मजीद मुआशी बहरान हो। कहा कि पसमानदा इलाकों में बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। हेल्थ केयर हर शहरी का हक है। कोशिश है कि आवाम को मुफ्त और मयारी इलाज मिले। बिलाल भुट्टो ने पीपल एयर एम्बुलेंस समेत 11 मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। T20 सीरीज कौमी वुमेन टीम ने जिम्बाब्वे को व्हाइट वॉश कर दिया। तीसरे मैच में 133 रन से शिकस्त। फातिमा सना सायरा जबीन की शानदार 50। फातिमा सना ने 2 छक्कों और 10 चौकों की मदद से 62 रन बनाए। आयशा जफर 45 और इरम जावेद 29 रन बनाकर नुमाया रहीं। कौमी वुमेन टीम ने जिम्बाब्वे को 224 रन का हदफ दिया। ताक़ुब में मेहमान टीम 90 रन पर ढेर हो गई। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो के नेशनल स्टेडियम आमद में कराची मुर्तज़ा वहाब, निसार खोड़ोश, आसिया मरी और शर्मिला फारूकी के हमरा वुमेन क्रिकेट टीम का मैच देखा। सीरीज जीतने पर आसिफा भुट्टो ने फातेह टीम को ट्रॉफी दी। खिलाड़ियों से मुसाफा भी किया।